नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबों का सरल संस्कृत संभाषण यूट्यूब चैनल में। मित्रों, रचना अनुवाद कौमुदी का अध्ययन कर रहे हैं हम सब, और आइए आज हम लोग 21वां अभ्यास को पढ़ेंगे। तो आप सब रचना अनुवाद कौमुदी को लेकर के बैठेंगे मित्रों। तो मित्रों, आप सब पेज नंबर जो है 42 42 पेज नंबर देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम कुछ शब्दों को देखेंगे, नए शब्दों को। जैसे गुण है ना, गुण अर्थात गुण, और रस्सी के लिए और धागा के लिए भी आया है, हैं? और गुना के लिए। ठीक है, उसी प्रकार चतुर्वर्ग, धर्म धर्म अर्थ काम और मोक्ष, संस्कृत में यदि कहे चतुर्वर्ग। ठीक है, उसी प्रकार चतुर्भुज, फिर धातु आया है नी, नी धातु। चतुर्भुजा हो गया विष्णु के लिए, और नी धातु जो है नी री, ये ले जाने के अर्थ में। ठीक है, आंग उपसर लगा देंगे यदि नी धातु के साथ, तो फिर लाने के अर्थ में हो जाएगा। तो इस तरह से जो है आप इन तमाम शब्दों को याद करें, यहाँ जितना दिया गया है। ठीक है मित्रों, ये सब आप जो है याद करेंगे। ठीक है, आगे जो है प्रणि है, प्रणि धातु निर्णय है, प्र है, हारी है, सबका अर्थ दिया है। संहरी है, नष्ट करने के अर्थ में। विहरी है, विहार के अर्थ में। परि उपसर्ग है, है। ठीक है, धातु से पहले उपसर्ग लगता है मित्रों। यहाँ देखिए, उपसर्ग जब लगता है धातु से पहले तो उसका अर्थ बदल जाता है। तो आप भी आपको जो है बताएंगे हम आगे वाक्य में। उसी तरह अपहरी हो गया, चुराने के लिए। अपहरी भेंट में, उपहरी भेंट देने के अर्थ में, उपहार देने के अर्थ में। उपहरी से उपहारती बनता है, और अपहरी से अपहरती। ठीक है, इस तरह से आगे से देखिए, उद्धरी उद्धार करना, है ना। उदाहरी उदाहरती, उदाहरी से क्या बनता है? उदाहरती, बोलने के अर्थ। व्यवहार करने के अर्थ में व्याहरती। ठीक है, व्यवहारती। तो कहने का अर्थ साथियों, इन धातुओं का अभ्यास आप करेंगे। ठीक है, आगे देखिए, चतुर्धा 4 प्रकार से, और चतुर्वारम 4 बार। चतुर का, चतुर जो है ये शब्द है, मूल शब्द। इसका रूप चलता है मित्रों पुल्लिंग में चतवारः चतुरः चतुर्भि चतुर्भ्य चतुर्भ्य चतुर्णाम चतुर्थ। स्त्रीलिंग में चतश्री चतश्री, चतश्रीभिः चतश्रीभ्य चतश्रीभ्य चतश्रीणाम चतश्री, ऐसे याद कर लेना। उसी तरह नपुंसक में भी चतवारी चतवारी चतुर्भि चतुर्भ्य चतुर्भ्य चतुर्णाम चतुर्थ। नित्य बहुवचनांत होता है प्रयोग इसका। ठीक है, तो चतुर शब्द का स्त्रीलिंग में क्या होगा? चतस्रः 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 चतस्रीभिः। ठीक है, याद रखेंगे। न तीसरी चतस्री सूत्र है, जिसके कारण त्री शब्द को तीसरी आदेश हो जाता है, और चतुर शब्द को चतस्री आगे संधि होकर के बनता है चतस्र। ठीक है, आइए कुछ व्याकरण के नियमों को देखेंगे। तो व्याकरण के नियमों में हम लोग ये जानेंगे, चतुर चतुर शब्द का प्रयोग, और नी धातु, वी धातु। ये जो नी धातु और वी धातु है मित्रों, ब्रैकेट में उभ लिखा है। उभ कहने का अर्थ उभयपदी धातु है। धातु 3 प्रकार का, एक परस्मैपदी, दूसरा आत्मनेपदी, और तीसरा उभयपदी, जो दोनों प्रकार से चले। ठीक है, और इसमें हम लोग भवादि गण का भी जो है चर्चा करेंगे। भवादि गण के विषय में जानेंगे। देखिए 10 गण है, जिसमें पहला गण हो गया आपका भवादि। भवादि गण कहने का अर्थ है भू हो आदि में जिसके, ऐसा गण, तो भवादि। ठीक है, जिसका रूप आप बनाते हैं भवती, भवता, भवंती। और उपसर्ग 22 है, उपसर्गों की संख्या आपको बताए भी है। और नहीं तो सुन लीजिए आप, प्र परा अपसम अनु अवनिश निर दुष दुर्वी आंग्नि अधि अपि सु अभि प्रति परि उप। ये 22 उपसर्ग होते हैं, आप निश्चित याद कर लेंगे, बहुत ही जरूरी है। तो उपसर्गों की संख्या यदि कोई भी पूछे आपसे, तो आप कहेंगे 22। ठीक है, कौन कौन? तो प्र परा अप सम अनु अव निस निर दुष दुर्वि आग्नि अधि अपि अति सु अभि प्रति परि उप। इस प्रकार से आप लोगों ने उपसर्गों को जाना। इसी तरह भादी गण में धातु भूप धातु है, सबसे पहले लट लकार में रूप बनेगा भवती, भवता, भवती। आगे विसर्ग संधि है, उसको भी देखेंगे। तो 1 नंबर देखिए, चतुर शब्द के तीनों लिंगों के रूप स्मरण कर लेना है। दूसरे नंबर में नि ओहरी धातु के पूरे रूप आपको याद कर लेना है मित्रों। नयति नयता नयंती नयसी नयता नय, नयामी नयो नय। उसी तरह री धातु का भी हरती हरता हरत, दोनों का अर्थ है सेम। आगे देखिए, नियम 93 नियम 93 देखिए आप। उपसर्ग परिचय, उपसर्गाः क्रिया योगे, सूत्र है मित्रों, उपसर्गाः क्रिया योगे।
क्रिया के योग में उपसर्ग संज्ञा होती है, उपसर्गों की जो है उपसर्ग संज्ञा होती है, किस सूत्र से उपसर्गा क्रिया योग। इसका वृत्ति है प्रादेह क्रिया योग उपसर्ग संज्ञा से। प्र आदि जो है उपसर्ग है ना, क्रिया के योग में उसकी उपसर्ग संज्ञा होती है। धातु से पहले लगने वाले प्र परा आदि को क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। लिखा भी गया है, धातु से पहले जब भी उपसर्ग की बात की जाए मित्रों याद रखेंगे, उपसर्ग हमेशा धातु से पहले लगता है। ठीक है, तो कह रहे हैं धातु से पहले लगने वाले प्र परा आदि को उपसर्ग करते हैं। ये धातुओं और कृदंत शब्दों के पहले ही लग, ध्यान दीजिएगा, धातु से भी पहले और कृदंत जो शब्द है उन शब्दों से पहले लगे। इनके लगाने से धातु का अर्थ प्रायः बदल जाता है। याद रखिएगा, मैंने कहा पहले भी, उपसर्ग आते ही धातु का जो मूल अर्थ होता है वो बदल जाता है। जैसे कि ऊपर में बताया दिया गया है, देखो ऊपर शब्दकोश में ही, जैसे हरिहरणे धातु है ना, हरती ले जाना, वही सम उपसर्ग लगाइए, संहरती संहार करना अर्थ हो जाएगा। आहरती भी लगाइए, विहार करना अर्थ हो जाएगा, विहरती। उसी तरह संहरती, आहरती। ठीक है, तो जब भी धातु से पहले उपसर्ग लगता है तो उसका अर्थ जो है बदल जाता है। आगे देखते हैं, उपसर्गों के साथ धातुओं के अर्थ जहां दिए गए वहां उन्हें शुद्ध स्मरण कर लें। जी हाँ मित्रों, आप याद कर लेंगे उन्हें। उपसर्गेण धात्वर्थो बलात् अन्यत्र नियते। देखना, उपसर्ग से जो है धातु का अर्थ जो है बलात् करें, बलपूर्वक, अन्यत्र नियते, दूसरे माने दूसरा अर्थ हो जाएगा। जैसे प्रहाराहार संहार विहार परिहारवत। उपसर्गों की संख्या कितनी है, 22 है। देखिए प्र परा अप, ठीक है, फिर से पढ़े, प्र परा अप सम अनु अव निश निर दुस दुर वि आंगनी अधि अपि अति सुउत अभि प्रति परि उप। सभी लोग याद कर लेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये उपसर्ग। यदि किसी को याद नहीं है साथियों, और यदि आप संस्कृत पढ़ रहे हैं तो मन से पढ़िए, और आप याद भी मन से करें। यदि पढ़ते हैं, याद करते हैं, संस्कृत में रुचि है, भाषा को सीखना है, अनुवाद बनाना आपको सीखना है, तो आप अवश्य इसे याद कर लें। हर जगह इसका प्रयोग होता है। इसके लिए यह श्लोक स्मरण करना, एक श्लोक है जिसके द्वारा आप इसे याद कर सकते हैं। प्रपरापसमन्वनिर्निशो दुरति दुष्प्रतिशुदधिपर्यपि व्यंगधीनि उपविंशतिर्द्विसहिते इति उपसर्ग समाव्यया। या संधि हो गया है, तो एक बार फिर से देखें। प्रपराप समन्व वर, ठीक है, प्रपराप समन्व वनिर्निशो दुरति दुष्प्रतिशूदधिपर्यपि व्यंगधिनी उपविंशतिर्द्विशहितेत्युपसर्ग समाव्ययाः। ठीक है मित्रों, तो इस तरह से आप इसे याद कर लेंगे। अब आइए नियम 94 नंबर वाला देखेंगे, गण परिचय। भवादि गण, हमने कहा ना 10 गण है, 10 गण में सबसे पहला गण भवादि गण है। तो भवादि गण की धातुओं की जो विशेषताएं आइए जानते हैं। कहते हैं ये विशेषताएं क्या है, तो कहे इनसे गण पहचाने। कर्तरी शब्द, ध्यान दीजिए, सब क्या विकरण है, सब प्रत्यय है। सब प्रत्यय का विधान होता है, धातु और प्रत्यय तीतः आदि के बीच में जो लट लोट लंग और विधिलिंग आते हैं मित्रों, लकार, उसमें क्या बचता है, तो अ लगता है। ध्यान दीजिएगा, उसमें लगता है अ, तो सप आदेश जब होता है तो सप में अ बचता है, जैसे अति, अतः, आदि। ठीक है, अति, अतः, आदि। धातु और प्रत्यय के बीच में आने वाले को हम क्या कहते हैं, विकरण। धातु और प्रत्यय, पठ धातु है, पठ धातु से लट प्रत्यय, लट लट में लट लकार में हम बीच में क्या ले आए, सप प्रत्यय ले आए, कर्तरी सप। सप में अ बचा, तो वो जो सप आया उसे क्या कहते हैं, विकरण कहते हैं। धातु को गुण होता है, धातु को क्या होता है, गुण होता है। अर्थात अंतिम जो स्वर है ना मित्रों, उन स्वर को, जो अंतिम स्वर है, बोले अंतिम स्वर या अंतिम स्वर से पूर्व, ध्यान दीजिएगा, धातु में जो अंतिम स्वर है और उस स्वर से पूर्व अथवा अंतिम स्वर, तो वही करें, अंतिम स्वर अथवा अंतिम स्वर से पूर्व ई या उ री रहे, तो कह रहे ई उ री को क्या होता है, क्रमशः ए ओ अर हो जाता। भुआदि जो धातु है, भुआदि की धातुएं अभ्यास जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 में है, आप याद करेंगे। लिट में गण के कारण कोई अंतर नहीं होता, ध्यान दीजिएगा, लिट लकार में जो है कोई अंतर नहीं।
नियम 95 नंबर देखेंगे, 95वां नियम, विसर्जन यस्य स, एक सूत्र विसर्ग संधि करने वाला, बात करेंगे विसर्ग संधि। तो विसर्जन यस्य स, खरी विष्णु स्त्राता उदाहरण भी है विसर्ग संधि में, अर्थात विसर्ग के बाद ध्यान दीजिए, यदि ख फ छ ठ थ क प छ ठ थ क प श ष स माने वर्ग का पहला दूसरा वर्ण और स श स किसके बाद, विसर्ग के बाद हो, तो कहे विसर्ग को स हो जाता, क्या होगा, मूर्धन जो विसर्ग है उसको दंत स हो जाएगा। इसीलिए यहाँ लिखा है सूत्र में विसर्जन यस्य स, माने विसर्ग को ही स हो जाएगा, लेकिन उसके लिए एक चुनौती है, उसके लिए एक सिस्टम है, एक आधार है, कुछ मान के होगा ना, तो बोला यदि विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार रहे तो फिर उसको दंत स होगा। च वर्ग बाद में, और सुनिए ध्यान से, च वर्ग बाद में हो तो फिर स्तुत्व भी, यदि च वर्ग बाद में, जैसे हरि है त्रायते है, तो हरि धन त्रायते विसर्ग है, तो त्रायते का त्र जो है यहाँ त है सबसे पहले त, तो त किस में आता है, ये त्रायते का त हो गया खर प्रत्याहार में, इसीलिए विसर्ग को त हो गया, तो हरिश त्रायते। उसी तरह राम धन तरती रामस तरती, निह धन चला निश्चला, कहे कि यदि च वर्ग वाला वर्ण बाद में रहे, च वर्ग नि में विसर्ग है और च वर्ग का ये च है इधर चल का चला का, तो स को तो पहले निश्चल हुआ, किंतु उस सकार को दंत सकार को तालब विषकार हो जाता, क्यों, चौवर्ग होने के कारण। ध्यान दीजिए, जब भी दंत सकार के बाद चौवर्ग रहे तो दंत सकार को आप क्या करेंगे, तालब विषकार, के लिए सूत्र है स्तो सुनास्तु। ठीक है साथियों, आगे बढ़ेंगे हम लोग। कुछ उदाहरण वाक्य है, जैसे चत्वारः छात्राः चतस्रः कन्याः चत्वारि पुस्तकानि च अत्र वर्तन्ते। जो आप लोगों ने अभी शब्द रूप शब्दकोश देखा मित्रों, जो नए नए जिन शब्दों को आपने देखा वो उनका प्रयोग देखेंगे साक्षात वाक्य में, जैसे 4 छात्र है ना, और 4 कन्याएं और 4 पुस्तक, यहाँ है तो अत्र वर्तन, सबके लिए 4 के लिए चतवारा हो गया, पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में चतस्रः और नपुंसक में चतवारा। तो आपको 4 का रूप भी याद होना चाहिए, चाहे 4 हो 5 हो 6 हो, आप क्या करें उसे 7 विभक्तियों में आप याद कर लें, और हमेशा याद रखिएगा 3 2 के बाद 3 से लेके 3 4 5 6 7 8 ये सब के सब जो है बहुवचन में इनके रूप चलेंगे। ठीक है, केवल बहुवचन में, इनका एक वचन नहीं होगा न द्विवचन, एक का एक वचन होगा, 2 का द्विवचन होगा, 3 का बहुवचन। ठीक, तो इस तरह से चतुर्णाम, आगे देखिए दूसरे वाक्य को, चतुर्णाम छात्राणाम, षष्ठी बहुवचन लगा है, चतस्रेणाम कन्यानाम एतानि चत्वारि वस्त्राणि सन्ति। ये सारे जो वस्त्र हैं एतानि चत्वारि, ये सारे ये चारों वस्त्र किनके हैं, बोले 4 छात्राओं का और 4 कन्याओं। सह चतुर्भुजम चतुर्वर्गार्थम से, ध्यान दीजिएगा, वह जो है चतुर्भुज को अर्थात भगवान विष्णु को चतुर्वर्ग की प्राप्ति के लिए, धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए उनकी सेवा कर भगवान विष्णु। इसी तरह सह अजाम हरति शत्रुषु प्रहरति जलम आहरति शत्रुम संहरति वने विहरति असत्यम परिहरति धनम अपहरति देवेभ्य बलिम उपहरति वेदम उद्धरति वचनम उदाहरति धर्मम व्यवहरति सत्यम च व्याहर। कितना सुंदर वाक्य है, और शब्दों में क्रियाएं छिपी हुई है मित्रों, याद रखना। आगे है मित्रों, शह अजाम हरति शत्रुषु प्रहरति जलम आहरति शत्रुम संहरति वने विहरति असत्यम परिहरति धनम अपहरति देवेभ्य बलिम उपहरति वेदम उद्धरति वचनम उदाहरति धर्मम व्यवहरति सत्यम च व्याहर। मित्रों, हमने आपको पहले ही बताया कि जब धातु से पहले उपसर्ग आता है तो धातु का अर्थ बदल जाता है। एक ही धातु है, जितना उपसर्ग भिन्न भिन्न उपसर्ग जैसे ही आएगा उसका अर्थ भी बदलते जाएगा। अजाम हरति अर्थात वह अजा माने बकरी को, अजा अर्थ होता है बकरी, स अजाम हरति अर्थात वह बकरी को ले जाता है, शत्रुषु प्रहरते शत्रु का प्रहार करता है, शत्रु पे क्या करता है, प्रहार करता है। जलम आहरति जल को जो है लाता है, शत्रुम संहरति शत्रु का संहार करता है, वने विहरति वन में भ्रमण करता है, घूमता है, विहार करता है, असत्यम परिहर झूठ का त्याग करता है, झूठ का समाधान करता है, परिहरति मतलब उसका परिहार करता है, समाधान करता है, धनम अपहरति धन का अपहरण करता है, देवेभ्य बलिम उपहरति, ध्यान दीजिएगा,
देवताओं को जो है बलिम उपहरति अर्थात बलि, देवेभ्य बलिम उपहरति अर्थात बलि देता है, जो बलि का भाग लगता है उसे देवताओं को भी देता है। वेदम उद्धरति, वेद का उद्धार करता है। वचनम उदाहरति, वचन कहता है। धर्मम व्यवहरति, धर्म का जो है आचरण करता है, धर्म का व्यवहार करता है। सत्यम च व्याहर, और सत्य बोलता है। पांचवा वाक्य देखिए, सह गुरुम अनुनयति, वह गुरु को जो है मनाता है। कृष्णम अभिनय, कृष्ण का अभिनय कर। जलम आनयति, जल को लाता है। शत्रु अपनयति, शत्रु को हटाता है। अपनयति में हटाता है। शिष्यम उपनयति, शिष्य का क्या करता है, उपनयन करता है। ठीक है, यज्ञोपवित्र संस्कार। कन्याम च परिणेष्यति, अणेष्यति देखिए, कन्या से विवाह करेगा। अणेष्यति लिट लकार में, पुस्तकम प्रणेष्यति, पुस्तक का रचना करेगा, है ना, पुस्तक की रचना करेगा। प्रणेष्यति, और या पुस्तक का प्रणयन करेगा। विवादम, विवादस्य च कारणम निर्णयष्यति, विवाद का कारण जो है उसका निर्णय करेगा। आइए अब हम लोग संस्कृत में वाक्य बनाएंगे मित्रों। तो आप लोग जो है कॉपी और कलम लेके तैयार रहें और संस्कृत में वाक्य बनाएं। आइए, सबसे पहला वाक्य देखिए, 4 शिष्य, 4 कन्याएं, 4 फल और 4 पुस्तकें यहाँ हैं। और मैं आप लोगों के लिए स्लाइड के माध्यम से इन जितने वाक्य हैं इन सभी वाक्यों को जो है बताएंगे मित्रों। तो आप जो है देखें, जैसे 4 शिष्य, 4 कन्याएं, 4 फल और 4 पुस्तकें यहाँ हैं, तो किसका अनुवाद हो जाएगा, चत्वारः शिष्याः, चतस्रः कन्याः, चत्वारि फलानि, चत्वारि पुस्तकानि च अत्र सन्ति। दूसरा वाक्य, 4 बालकों और 4 बालिकाओं को ये 4 फल दो। देने के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे। तो चतुर शब्द का लगाइए चतुर्थी विभक्ति, बहुवचन में क्या होगा, चतुर्भ्य, बालकेभ्य विशेष विशेषण। उसी तरह चतस्रीभ्य, बालिकाभ्य। ठीक है, च ये 4 फल दो, तो एतानि चत्वारि फलानि यच्छ। ठीक है, 3 नंबर देखिए वाक्य, 4 शिष्य चतुर्वर्ग के लिए, तो चत्वार शिष्य चतुर्वर्गाय, फिर चतुर्भुज की 4 वंदना, 4 बार वंदना करते हैं। तो चतुर्भुजम चतुर्वारम वंदन, वंदते वंदेते वंदन, ये रूप। चौथा वाक्य देखिए, 4 छात्रों को ये फल 4 बार 4 प्रकार से दो। यही है, तो चतुर्भ्य छात्रेभ्य। ठीक है, जैसे 2 यहाँ देख रहे हैं हिंदी में ना, तुरंत आप चतुर्थी विभक्ति लगा देंगे करता। तो छात्र का चतुर्थी बहुवचन में छात्रेभ्य, 4 है, चतुर्भ्य छात्रेभ्य। ये फल एतानि फलानि, 4 बार चतुर्वारम, 4 प्रकार से चतुर्धा। राजा शत्रु पर प्रहार करता है, तो राजा शत्रु प्रहर, ध्यान दीजिएगा, शत्रु पर शत्रु का सप्तमी एक वचन लगा दीजिए। वह धन संग्रह करता है, सह धनम आहर। दुर्जन धन चुराता है, दुर्जन दुर्जनः धनम अपहरति, मैं शत्रुओं का संहार करूंगा। हम शत्रुन, ध्यान दीजिए, संहरिष्यामि, शत्रुन में द्वितीय बहुवचन है और शत्रुन में दीर्घ उ होगा। यहाँ थोड़ा सा देखेंगे, अहम शत्रुन संहरिष्यामि, ये हो गया। मैं जल में विहार करूंगा, हम जले विहरिष्यामि। ठीक है, लिट लकार में प्रयोग होगा। मैं दुखों का परिहार करूंगा, अहम दुखानी परिहरिष्यामि। आगे बढ़िए, 11वां वाक्य देखेंगे आप, दुर्जन कन्या का अपहरण करता है, क्या हो जाएगा, दुर्जन कन्याम अपहरति, वह बालिका को फूल उपहार देता है। सह बालिका ये पुष्पाणी उपहरति। कहीं कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट्स करें मित्रों। वह धर्म का उद्धार करे, स धर्मम उद्धरेत। ठीक है, कहीं कहीं उद्धरेत अथवा उद्धरतु भी आप दोनों लोट लकार भी प्रयोग कर सकते हैं, विधिलिंग भी। वह कथा कहे, सह कथाम उदाहरित। इस तरह से यह 14वां वाक्य था। और आइए 15वें वाक्य को देखते हैं, वह सत्य व्यवहार करे, क्या हो जाएगा, सह सत्यम व्यवहारित। ठीक है, अभ्यास करेंगे आप इन सभी धातुओं का 10 लकारों में याद करेंगे अधिक से अधिक। वह असत्य न बोले तो क्या होगा, सह असत्यम न व्यवहारित।
वह गुरु को मनाता है स गुरुम अनुनय। वह कृष्ण का अभिनय करता है स कृष्णम अभिनयति। तू दुखों को दूर करता है, त्वम दुखानि अपनयसि। 20वां देखिए, तू फूल ला त्वम पुष्पम आनया। गुरु शिष्य उपनयन करे, गुरु शिष्य का क्या होगा, गुरु शिष्य का उपनयन, गुरु शिष्य का उपनयन करे, गुरु शिष्यम उपनयेत। राम सीता से विवाह करे तो राम सीताम परिणयेत। कवि पुस्तक रचे, कवि पुस्तकम प्रणयेत भी कर सकते हैं, विरचेत, रच धातु का भी और प्रणयित भी होगा। राजा विवाद का निर्णय करेगा तो नृपा विवादम, है ना, विवाद का निर्णय तो विवादम निर्णयष्यति। इस तरह से मित्रों यह जो है आपका अभ्यास कितना था, ये 21वां अभ्यास पूरा हो। शुद्ध वाक्य और शुद्ध वाक्य को देखेंगे, ये इसीलिए देखना बहुत जरूरी होता है क्योंकि आप जो है शब्दों को पहचाने कि किसका रूप कैसे चलेगा। जैसे यहाँ देखिए, चतस्रः कन्या चत्वारि फलानि, और यहाँ अशुद्ध वाक्य में क्या है, चत्वारः कन्या। जब भी कन्या स्त्रीलिंग की बात की जाए, स्त्री शब्द की, है, जब भी यहाँ स्त्री शब्द होगा तो चत्वारः न होके चतस्रः होगा। पुल्लिंग में चत्वारः होता है, स्त्रीलिंग में चतस्रः, तो इसलिए चतस्रः कन्या। ठीक है, दुर्जना कन्या या अपहरति न होकर के क्या हो गया, डायरेक्ट दुर्जना कन्या अपहरति, यहाँ द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। ठीक है, अभ्यास करना है। अब आपको जो है वाक्य बनाना है मित्रों, आप अभ्यास करेंगे, जहाँ कोई दिक्कत हो आप अवश्य पूछेंगे। तो 2 नंबर के ख नंबर को बहुवचन में बना देना है। चतुर्थ शब्द के तीनों लिंगों के पूरे रूप याद कर लेंगे आप, और निहरी धातु के दोनों पदों में 10 लकार में पूरे रूप लिखेंगे। उपसर्गों के पूरे नाम बताएं जो मैंने आपको बताया। ठीक है, भुआदि गण की मुख्य जो विशेषताएं हैं इन धातुओं की, भुआदि धातु की, उससे बताना है। उपसर्ग लगाने से अर्थ परिवर्तन के 10 उदाहरण आपको बता देना। वाक्य बनाना है, चत्वारः चतस्रः, चत्वारि प्रहरति, आहरेत, उपहारेत, परिणेश। इस पे संधि कर लीजिए। कदंत तत्र क्या होगा, कस्तत्र बालस चलति, तालव शकार करना है। ठीक है, बालास्तरंति, गुरुस्तिष्ठति, रामस्तत्र, हरीश तथा रामस्त्रायते, और निस्सार, निस्सार डबल सकार होगा। संधि विच्छेद कर लीजिएगा। क धन तिष्ठति, शिव धन त्रायते, हरि धन चलति, राम धन तिष्ठति, राम धन तथा। इस तरह से साथियों यह जो है आपका अंतिम जो है ये वाक्य था, उदाहरण था। तो 21वां अभ्यास पूरा हुआ मित्रों। अब मैं फिर आपके लिए लेकर के आऊंगा 22वां अभ्यास। देखना ना भूलें साथियों, कमेंट्स अवश्य करें, कहीं कोई दिक्कत हो अवश्य पूछें। और आपके आस पड़ोस में भी कुछ बच्चे होंगे जो 7, 6, 8, 9, 10 क्लास में पढ़ते होंगे, जिनका सब्जेक्ट संस्कृत होगा, उन सभी साथियों तक, उन सभी मित्रों तक, उन सभी बच्चों तक आप अवश्य जो है पहुंचाएंगे, उनको बताएंगे। नमो नमः।